Hello and welcome, my dear friends. You are watching Fatapat classes, and I am Adil Rashid Lone with you. My dear friends, this is our part 4 of Indian Geography, and today in this video we will discuss Himachal and Shivaliks. अगर आपको याद होगा इन प्रीवियस लेक्चर मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया हिमालय का, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स का, मैंने आपको वहां पे बोला था कि जो हिमालयाज हैं इट कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज, ठीक है, दैट्स हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स. हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स. ठीक, एक बार आप फिर से इस मैप को देख लीजिए. ठीक है, ये जो हिमालय है ये कहां से ये किस किस स्टेट्स में, किस किस स्टेट में ये जो हिमालय की माउंटेन्स है, ये इन विच स्टेट्स दिस हिमालयन माउंटेन्स आर सेपरेटेड. ये आप देख सकते हो ये मैप. ठीक है, नाउ देखिए हिमाद्री तो हमने कंप्लीट किया. ठीक, आज हमारा टॉपिक है हिमाचल और इसके बाद हम पढ़ेंगे आज ही शिवालिक्स भी आज ही कंप्लीट करेंगे. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री. ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया. आप ये वाला मैप देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हो ऊपर वाला पोर्शन हो गया नॉर्थ हिमाद्री का और नीचे वाला हो गया साउथ. जो हिमाचल है, हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हिमाचल है ना, हिमाचल इज आल्सो नोन एज लेसर हिमालय. ठीक है, हिमाचल इज आल्सो नोन एज लेसर हिमालय और इट्स आल्सो नोन एज मिडल हिमालय. ठीक है, लेसर हिमालय और मिडल हिमालय. ठीक है ना, यहां तक लेसर हिमालय, मिडल हिमालय. ग्रेटर हिमालय को हम क्या बोलते हैं? इनर हिमालय और हिमाद्री. ठीक है, नाउ देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री. मैप में आप देख सकते हो. ठीक है, इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री. हिमाचल जो है इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री. दूसरा पॉइंट, इट्स कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स. अगर हम उसकी बात करेंगे दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट रॉक्स. यहां पे जो हिमाचल है, हिमाचल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स. ठीक है, नाउ ऑल्टीट्यूड, हाइट, दैट मींस हाइट. ठीक है, हाइट की अगर हम बात करेंगे, एवरेज हाइट जो है ना, एवरेज हाइट इसकी है 3700 मीटर तो 4500 मीटर. ठीक है, दैट इज 3700 मीटर तो 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है. किसकी एवरेज विड्थ जो है ना दैट इज 50 किलोमीटर. ठीक है, कुछ बुक्स लिखते हैं 48 किलोमीटर, सो आप ऐसे भी याद रख सकते हो 48 टू 50 किलोमीटर इसका एवरेज विड्थ है. ठीक है, एवरेज हाइट है 3700 टू 4500 मीटर. ठीक है, नाउ लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमाचल, ये आप याद रखना. ठीक है, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमाचल, जेके एसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा गया था टीचर्स की एग्जाम में. लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमाचल कौन है? लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमाचल है पीर पंजाल. कौन है? पीर पंजाल. पीर पंजाल कहां है? ये है जेएंडके में. ठीक है, इट्स लोकेटेड इन जेएंडके. ठीक है, पीर पंजाल जो है ये कहां पे है? जेएंडके में. इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमाचल. ठीक है, नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो माउंटेन्स एंड वैलीज आर इन ऑल डायरेक्शंस, आर डिस्पोज्ड इन ऑल डायरेक्शंस. देखिए जो हिमाचल है ना, हिमाचल में बहुत सारी वैलीज है. ठीक है, बहुत सारी वैलीज है. इसमें हमारा कश्मीर वैली भी आता है. हमारा जो कश्मीर वैली है इट लाइज इन हिमाचल. ठीक है, इट डज नॉट लाई इन हिमाद्री. कुछ मैंने जो स्टूडेंट्स कल बोल रहे थे उसके बारे में हमने डिस्कस कल किया था कुछ ग्रुप्स में. ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट हिमाद्री, इट्स हिमाचल इन विच आवर कश्मीर लाइज. ठीक है, देखिए माउंटेन्स एंड वैलीज आर डिस्पोज्ड इन ऑल डायरेक्शंस. इसीलिए जो हिमाचल है ना ये खूबसूरती के लिए भी माना जाता है. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी विजिट करते हैं. ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे जो माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स एंड वैलीज आर डिस्पोज्ड इन ऑल डायरेक्शंस. कौन कौन से माउंटेन्स यहाँ पे हम एक दो के नाम यहाँ पे लिखूंगा मैं जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा. ठीक, यहाँ पे है कंगरा, कंगरा वैली. ठीक है, कंगरा वैली लाइज इन हिमाचल. कंगरा याद रखना. ठीक है, कुल्लू जो है ना, कुल्लू वैली आल्सो लाइज इन हिमाचल. याद रखना, कश्मीर वैली आल्सो लाइज इन हिमाचल. ठीक है, ये भी याद रखना, इट आल्सो लाइज इन हिमाचल. जो कंगरा है ना, कंगरा वैली है हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, कुल्लू वैली भी है हिमाचल प्रदेश में और ये जो कश्मीर है ये हमारा जेएंडके में है. ठीक है, कश्मीर वैली. ठीक, आ गया समझ में? नाउ अदर प्रोमिनेंट रेंजेस, पीर पंजाल तो हो गया लॉन्गेस्ट रेंज, लेकिन इसके बावजूद इसमें और भी कुछ प्रोमिनेंट रेंजेस हैं. ठीक है, कौन है? धौलाधार है, धौलाधार है, नक्तिबा है, मजूरी है. ठीक है, इतना ही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि धौलाधार रेंज कहां पे है, किस स्टेट में है. ठीक है, देखिए धौलाधार रेंज जो है ना, धौलाधार रेंज लाइज इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, और जो नक्तिबा है ना, नक्तिबा लाइज इन उत्तराखंड, इट्स लोकेटेड इन उत्तराखंड. ठीक है, मजूरी भी है उत्तराखंड में. ठीक है, उत्तराखंड. ठीक, आ गया समझ में? यहां तक धौलाधार कहां पे? हिमाचल प्रदेश में है, नक्तिबा है उत्तराखंड में, मजूरी भी है उत्तराखंड में. ठीक है, सीआरटी के है. ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना
ये एनसीईआरटी के कभी कभार वो एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस निकालते हैं, ठीक है, मतलब ये वाले क्वेश्चन वो तो एनसीईआरटी से ही निकालते हैं पेपर, लेकिन कभी कभार ये क्वेश्चन निकालते हैं जो उन्होंने चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या बीच में जो होते हैं चैप्टर के बीच में, ठीक है, यहाँ कुछ फैक्ट्स होते हैं वही कभी भी कभार वो पूछते हैं, ठीक। नाउ इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट्स, अभी मैंने आपको बोला इट्स नोन फॉर इट्स ब्यूटी, ठीक है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, सो कुछ इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट्स जो यहाँ पे हैं, ठीक है, कुछ हिल रिजॉर्ट्स जो यहाँ पे हैं, देखिए कौन कौन से, रानी खेत है, ठीक है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है और दार्जिलिंग है, ठीक है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पे है, ये भी एनसीईआरटी की क्वेश्चंस है। रानी खेत जो है ना, रानी खेत है उत्तराखंड में, कहां है, रानी खेत है उत्तराखंड में, कहां, रानी खेत इट इज इन उत्तराखंड। अल्मोड़ा जो है ना, अल्मोड़ा भी उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा भी कहां है, उत्तराखंड में है, ठीक। नैनीताल जो है इट इज आल्सो इन उत्तराखंड, इट आल्सो लाइज इन उत्तराखंड। अगर हम दार्जिलिंग की बात करेंगे, दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल, नोट करके रखिए, ठीक है, उसके बाद में पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये रफली नोट कीजिए, ठीक है। सो यहां तक तो हो गया, अब हमें कुछ पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट पासेस दैट लाई इन हिमाचल, जिस तरीके से हमने पढ़े थे हिमाद्री के पासेस, ठीक है, वहां पे हमने वो बुजुर्ग पास वगैरह पढ़े थे, अब हमें यहाँ पे देखना है हिमाचल में कौन कौन सा पास है, इंपॉर्टेंट पासेस, ठीक है, पासेस दैट लाई इन हिमाचल, ठीक है, दैट लाई इन हिमाचल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज पीर पंजाल रेंज, ठीक है, पीर पंजाल रेंज कहां पे है, ओ शिट मैंने इसकी नहीं लिखा, ठीक है, देखिए पीर पंजाल जो है ना, पीर पंजाल कहां पे है, पीर पंजाल है जेएंडके में, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक, पीर पंजाल कहां है, जेएंडके में, इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमाचल, ठीक है। बनिहाल जो है, बनिहाल कहां पे है, बनिहाल भी है जेएंडके में ही, ठीक है, यहाँ पे आपको आज लद्दाख वगैरह नहीं जाना है, ठीक है, बनिहाल कहां पे है, जेएंडके में है, ठीक। रोहतंग जो है, रोहतंग पास ये भी कहां पे है, ये है हिमाचल में, ठीक है, इट लाइज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नाउ अब हम देखेंगे इसकी कनेक्टिविटी, ठीक है, पीर पंजाल रेंज जो है ना, पीर पंजाल रेंज जो जम्मू श्रीनगर रोड है ना, जम्मू श्रीनगर रोड पासिस थ्रू दिस रेंज, ठीक है, जम्मू श्रीनगर का जो रोड है दैट पासिस थ्रू पीर पंजाल रेंज, ठीक, आ गया यहां समझ। नाउ दूसरा बनिहाल जो है ना, बनिहाल पास, बनिहाल पास जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है, जम्मू श्रीनगर NH1, ठीक है, जम्मू श्रीनगर NH1 जो है दैट पासिस थ्रू दिस बनिहाल पास, ठीक है। और एक पॉइंट मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, जो बनिहाल पास है ना, जो जवाहर टनल है ना, जवाहर टनल, जवाहर टनल जो है, जवाहर टनल, जवाहर टनल आल्सो लाइज इन बनिहाल पास, ठीक है, जवाहर टनल आल्सो लाइज इन बनिहाल पास, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, जो जवाहर टनल है और जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH1 जो है, ठीक है, दैट लाइज इन बनिहाल पास, ठीक है, दैट पास थ्रू बनिहाल पास, ठीक। नाउ रोहतंग पास, रोहतंग पास कहां पे है, इट्स लाइज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नाउ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है इसकी कनेक्टिविटी में, कुल्लू कीलंग रोड, ठीक है, जो कुल्लू कीलंग रोड है ये हिमाचल में ही है, ठीक है, कुल्लू कीलंग रोड जो है दैट पासिस थ्रू रोहतंग पास, ठीक है, ये थे पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस शिवालिक्स। नाउ देखिए फ्रेंड्स, शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक्स जो है these are also known as, शिवालिक्स जो है ना, these are also known as outer Himalayas, ठीक है, these are also known as outer Himalayas। शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स आर आल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके एवरेज एलिवेशन की, दैट इज एवरेज हाइट की, एवरेज हाइट जो इसकी होती है दैट इज 900 टू 1200, ठीक है, 900 टू 1200 मीटर, ठीक है, 900 टू 1200 मीटर। अगर हम बात करेंगे एवरेज विड्थ की, एवरेज विड्थ इसकी होती है 10 टू 50 किलोमीटर, ठीक है, आगे समझ में। देखिए एवरेज एलिवेशन जो है दैट इज एवरेज हाइट जो है दैट इज 900 टू 1200 मीटर, एवरेज विड्थ जो इसकी होती है दैट इज 10 टू 50 मीटर, सॉरी 10 टू 50 किलोमीटर है वो, ठीक है, विड्थ जो है दैट इज 10 टू 50 किलोमीटर, ठीक। नाउ अब वो एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, आपको क्वेश्चन आएगा विच आर द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, हिमाद्री, हिमाचल, ट्रांस हिमालय और शिवालिक्स, कौन सा है, इट इज शिवालिक्स। शिवालिक्स इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इट फॉर्म्स फुट हिल्स ऑफ हिमालय, which of the following forms foot hills of Himalayas, कौन है वो, शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स forms the foot hills of Himalayas। What are these foot hills? Foot hills पता क्या होता है, foot hills होते हैं these are the small mountains or small hills, ठीक है, these are the small hills
दैट लाई एट द बेस ऑफ माउंटेन्स, दैट लाई एट द बेस ऑफ माउंटेन्स। मानो कि ये एक बड़ा माउंटेन है, ठीक है, ये एक बड़ा सा माउंटेन है, जो यहाँ पे छोटे छोटे हिल्स यहाँ पे होते हैं इसके बेस पे, उनको हम बोलते हैं फुट हिल्स, ठीक है। यानी कि शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स की हाइट, इसका मतलब ये है कि शिवालिक्स की जो हाइट है वो कम होगी, ठीक है। इसलिए जो शिवालिक्स है आप देख सकते हो, शिवालिक्स की ओनली 900 टू 1200 मीटर इसकी एलिवेशन होती है, ठीक है। अभी आपने वहां पे देखा 3700 टू 4500 था वो हिमाचल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो शिवालिक्स की हाइट इसलिए कम होती है, ठीक है, बिकॉज इट लाइज एट द बेस ऑफ दिस हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। नाउ इट फॉर्म्स द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज है ना, दे आर आल्सो नोन एज चोरिया, उनको बोलते हैं CHURI, चोरिया। चोरिया पढ़ो, चुरिया पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ठीक है, लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है। जो फुटहिल्स ऑफ हिमालय होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज चुरिया, ठीक। नाउ अगर हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे, वहां पे अभी आपने देखा हिमाचल में, हिमाचल इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे शिवालिक्स की, शिवालिक्स आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। इसमें आता है एल्यूवियम और ग्रेवल, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एल्यूवियम, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एल्यूवियम एंड ग्रेवल, इट कंसिस्ट ऑफ एल्यूवियम एंड ग्रेवल, ठीक है। इसमें एल्यूवियम एंड ग्रेवल जो है ये कहां से आता है, देखिए ये है ना इसके बेस पे, यहां से जो रिवर्स डिसेंड होते हैं नीचे, ठीक है, वो जो ग्रेवल वगैरह लाते हैं ना, वो यहाँ पे जुमा होता है यहाँ शिवालिक्स में, ठीक है। नाउ इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक्स, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक्स, इनके बीच में जो वैलीज होती है ना, उनको हम बोलते हैं दुनस, क्या उनको बोलते हैं दुनस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट दुनस के नाम यहाँ पे मैं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा नाम देहरादून का, ठीक है, देहरादून, कोटलादून, पतलीदून, these are some of the important dunes that are located in between the Shivaliks and Himachal, ठीक है, that is lesser Himalaya। now यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए क्या है, ये तो आपने देखा हिमालयाज कहां से कहां सेपरेटेड, मैप आप फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है। नाउ देखिए बियॉन्ड देहंग जॉर्ज, देहंग जॉर्ज है ना, इट्स लोकेटेड नियर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहां पे क्या होता है, बियॉन्ड देहंग जॉर्ज जो हिमालयाज होते हैं ना, दे बेंड टू द साउथ, दे बेंड टू द साउथ, बियॉन्ड देहंग जॉर्ज दे बेंड टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग ईस्टर्न बाउंड्री, दैट इज वहां मणिपुर जो है ना, मणिपुर वगैरह वहां पे आप देख सकते हैं, ईस्टर्न साइड आप देख सकते हो हिमालयाज का। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बियॉन्ड देहंग जॉर्ज दैट इज अरुणाचल प्रदेश, दैट इज वी कैन से दैट इन अरुणाचल प्रदेश, जो हिमालयाज हैं दे बेंड टू द साउथ, साउथ होता है ऐसे, ठीक है, दे बेंड टू द साउथ and spread along eastern boundary of India, and spread along eastern boundary of India, eastern boundary आप देख सकते हो ना अरुणाचल के बाद आसाम वगैरह, ठीक है। they bend to the eastern boundary of India, these are known as Purvachal hills, ठीक है, they bend to the eastern boundary of India, जब वो eastern boundary पे आते हैं ना, ठीक है, मानो ये है इंडिया का मैप, ठीक है, ठीक है, ये है ना ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दैट बेंड्स टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक, आ गया यहां तक समझ में। अब जो ये है ना, जो यहाँ पे हिमालयाज हैं, जो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, उनको हम बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स, क्या उनको हम बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स, या हम उनको बोलते हैं पूर्वांचल, क्या उसको बोलते हैं, we call them as पूर्वांचल हिल्स, we call them as पूर्वांचल हिल्स, और हम उसको बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। किन हिल्स को हम बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स, वो जो ईस्टर्न बाउंड्री में है, ठीक है, दैट इज आफ्टर बियॉन्ड देहंग जॉर्ज व्हेन हिमालयाज बेंड टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, देन वी कॉल दीज हिल्स दैट लाइन ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री, उनको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स, या हम उनको बोलते हैं, क्या उनको बोलते हैं, या ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। नाउ अगर हम बात करेंगे पूर्वांचल हिल्स की, पूर्वांचल हिल्स में कौन कौन से हिल्स आते हैं, आप देख सकते हो पतकाई हिल्स आते हैं, ठीक है, पतकाई हिल्स आते हैं, नागा हिल्स भी आएंगे, मीजो हिल्स भी आते हैं, और मणिपुर हिल्स भी आते हैं, ठीक है, मणिपुर, मिर्जापुर, नागालैंड, पतकाई हिल्स इसमें आते हैं, ठीक है। और कुछ मत रहा। सो फ्रेंड्स आज हमने शिवालिक्स कंप्लीट किए, अब जो हमारा पार्ट 5 होगा उसमें हम थोड़ा सा ट्रांस हिमालयन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा है वो, ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होंगे, जो पेपर्स में जो क्वेश्चंस दिए हों, जो पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है, उन पे हम वही हम डिस्कस करेंगे, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। और सो फ्रेंड्स आई थिंक आज के इस वीडियो में काफी है, ठीक है,
सो इनफ फॉर टुडे, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉप में, तब तक के लिए गुड।